हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई एक निबंध है जिसका नाम है बातचीत। और बाबू बातचीत क्लास 12 का एक पहला चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे, और ये दिगंत भाग 2 की बात कर रहे हैं। हम यहाँ बात करेंगे 25 ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रिपीट हुए हुए हैं, जिसमें से 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना तय है। तो बाबू अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए हुए, तो बाबू आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों आज हम इसमें बात करेंगे इस चैप्टर से संबंधित पहला क्वेश्चन की। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। कर है पहला क्वेश्चन, बातचीत किस विद्या की रचना है। सुन लीजिए, बातचीत यह एक ऐसी निबंध है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था, जिनका जन्म 1844 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन कर है बातचीत किस विद्या की रचना है। तो बाबू बातचीत एक निबंध है, ध्यान रखिएगा। और इस निबंध की रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, जिनका जन्म 1844 में हुआ था और इनके पिताजी पेशे से एक व्यापारी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। मतलब ये कह रहे हैं कि वास्तविक तौर पे कहा जाए तो असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में हो सकती है। यह कथन किसने कहा था और यह कथन किसका है। तो आप सुन लीजिए, यह कथन एडिसन का है। एडिसन के अनुसार यह कहा गया था कि असल में बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा एडिसन। एडिसन के अनुसार बातचीत केवल 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। 2 से 3 भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने यह कथन दिया था कि सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 का है बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। तो सुन लीजिए, इन्हें आधुनिक काल का भारतेंदु युग का इतिहासकार माना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि बालकृष्ण भट्ट को किस युग का इतिहासकार मानते हैं। तो बाबू बालकृष्ण भट्ट को भारतेंदु युग का इतिहासकार मानते हैं और इसे आधुनिक मॉडर्न एज का भी इन्हें रचनाकार कहा जाता है, जिनकी रचना है बातचीत, जो सभी रचनाओं में सबसे प्रचलित और विख्यात एक रचना है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है। क्योंकि बातचीत का जो ये चैप्टर है इसमें यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की कला सबसे अधिक विकसित है। ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, मतलब बात करने की कला, बातचीत करने की कला यूरोप के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है, छाई हुई है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर है 5 नंबर, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। मतलब ऐसे मनुष्य के पास ऐसी क्या नहीं हो अगर होगी जिससे सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ऐसी क्या अगर न हो तो सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है बाबू। तो आपको सबको पता है वाक शक्ति न हो। ठीक है ना। अगर वाह लिख दिया है, सॉरी, अगर वाक शक्ति, अगर बोलने की कला मनुष्य के पास न हो तो पूरी सृष्टि उसके लिए क्या है, एक गूंगी पड़ी समान है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर वाक शक्ति होगा, ऑप्शन सी। जो गलती से वाह हो गया, यहाँ पे वाक शक्ति होगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का है बातचीत में मन किस प्रकार का हो जाता है। भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, क्रोध से भरा, इनमें से सभी। तो बाबू ध्यान रखिएगा, बातचीत से मनुष्य का मन हल्का और बोझिल हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा, अगर किसी प्रेमी के दिल टूटा हुआ और वो किसी की बात करने की कोशिश कर रहा हो तो लोग ऐसे बोलता भी है कुछ बता दो, आपका तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बातचीत से एक मनुष्य का मन हल्का और स्वच्छ महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, मतलब एक मनुष्य के अंदर, चित्त के अंदर जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। किसके जरिए। करे बहस के जरिए, हंसने के जरिए, झगड़े के जरिए, बातचीत के जरिए। तो अब ध्यान रखिएगा, बातचीत एक ऐसी शक्ति है जिसके जरिए अगर आपके मन में, अगर आपके चित्त में कुछ भी मवाद या धुआं या कोई टेंशन भरा रहता है तो वह भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, अर्थात मन हल्का हो जाता है। इसका आंसर होगा बातचीत के जरिए। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की प्रहसन है। ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा जैसा काम वैसा परिणाम या 100 अजान की एक सुजान, तो अब इसका आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ध्यान रखिएगा, जो एक पेशे से व्यापारी थे। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा जैसा काम वैसा परिणाम, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्रहसन है, एक पुस्तक है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन
नौकर है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था बाबू? हमने अभी बता दिया है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, जो एक पेशे से व्यापारी थे। क्या थे? पेशे से व्यापारी थे। और इनकी माता क्या? पार्वती देवी नाम था, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है बाबू? तो दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ये ध्यान रखिएगा। और इनके पिताजी का नाम पूछता है बेनी प्रसाद भट्ट है। क्वेश्चन ये भी पूछता है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो अब बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन्हें आधुनिक काल का निबंधकार एवं इतिहासकार माना जाता है। साथ ही साथ इन्हें भारतेंदु युग का एक प्रमुख साहित्यकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका, एक मंथली पत्र मैगजीन निकाला था? तो बाबू बालकृष्ण भट्ट, जिन्हें भारतेंदु युग का इतिहासकार माना जाता है, इनके द्वारा हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका मंथली मैगजीन निकाला गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है निम्नलिखित में से किसका प्रतिपादन बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया था? तो वो था हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का प्रकाशन बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 12 है 100 अजान एक सुजान किसकी रचना है? हमने अभी बता भी दिया है कि 100 अजान एक सुजान या जैसा काम वैसा परिणाम, ये सारी प्रहसन, ये सारी रचनाएं बालकृष्ण भट्ट की है, ये ध्यान रखिएगा। जिन्हें भारतेंदु युग का इतिहासकार और आधुनिक युग का इतिहासकार माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आप ध्यान रखिएगा, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, और दोस्तों हो सकता है कि इस साल मेरी शादी हो जाए, ठीक है, मेरी शादी पक्की हो जाए। अगर आप लोगों को अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो अब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर शेयर कर दीजिए। किसी का भी तो घर बस जाए यार, ठीक है, बाकी आप समझ ही रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो हमने बता दिया है बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, माता का नाम पार्वती देवी था। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो देख लीजिएगा, हमने अब बताया था ऑफलाइन क्लासेज में कि बातचीत में, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है आत्मीयता, ठीक है, खुद को प्रकट करना, खुद के बारे में बताना, ठीक है, तो वो होता है आत्मीयता। क्वेश्चन नंबर 15 है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? हमने अभी बता दिया है प्रसाद युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, इनमें से कोई नहीं। तो नहीं बाबू, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के एक प्रमुख निबंधकार माने जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर भारतेंदु युग होगा। अगला क्वेश्चन लेकर है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो हमने बताया था कहानी, यात्रा निबंध, ललित निबंध, दोहा। तो बाबू बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक ललित निबंध है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है और अच्छा तरीका क्या है मनुष्य की बातचीत का? तो पहला ऑप्शन है भीड़ से बात करना, दूसरा तर्कपूर्ण बात करना, तीसरा अवाक होकर बात करना, चौथा अपने से बातचीत करना। तो बाबू 17 का आंसर हो जाएगा कि मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका अपने से बातचीत करना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किसके मुख से रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी? पहला ऑप्शन संडे से, दूसरा स्टील से, तीसरा एडिसन से, ऑप्शन डी है फ्राइडे से। तो ध्यान रखिएगा, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी, ऐसा लिखा गया बुकों में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 19 का है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? जब संयोगिता स्वयंवर की बात करते बाबू, संयोगिता स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की नहीं, सॉरी, श्रीनिवास दास की रचना है, ये ध्यान रखिएगा। श्रीनिवास दास की रचना है संयोगिता स्वयंवर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, मतलब ये 25 क्वेश्चन बाबू ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। प्रतिवर्ष इसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए बाबू, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा किसी का भी तो घर बस जाए यार। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कर है बातचीत शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो हमने अभी बार बता भी दिए हैं कि बातचीत शीर्षक निबंध के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं, जिन्हें आधुनिक काल का इतिहासकार एवं भारतेंदु युग का एक बहुत बड़ा निबंधकार माना जाता है। इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, माता का नाम पार्वती देवी था, पार्वती देवी था। क्वेश्चन नंबर 21 है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? देख लीजिए, मतलब बालकृष्ण भट्ट के द्वारा बातचीत के माध्यम से
क्या ये मतलब कहना चाहते हैं मनुष्य में, तो कर है भाषण की शैली, संवाद की शैली, बातचीत की शैली, इनमें से सभी। तो बाबू ध्यान रखिएगा, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं समाज में कि बातचीत करने के क्या तरीके होने चाहिए एक मनुष्य में, उस चीज़ को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो बाबू ध्यान रखिएगा, 15 वर्ष तक, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष तक इसका आंसर होगा। रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, एक आवाज़ तक नहीं सुनी, क्योंकि जंगली जीवन व्यतीत करता था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था। करे मतलब बोलने से सब कुछ होता है। अब ऐसा नहीं है कि गूगल पे बोले सब कुछ मिलेगा, गूगल पे ऐसा नहीं है। मतलब बेनी प्रसाद भट्ट के द्वारा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा बोलने से ही मनुष्य के रूप का सत्कार होता है। इस बातचीत के इस निबंध में किसने यह कथन कहा था। तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन के द्वारा कहा गया था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो ध्यान रखिएगा, गोदान इनकी पुस्तक नहीं है, अंतराल इसकी पुस्तक नहीं है, मैला इसकी पुस्तक नहीं है, 100 अजान एक सुजान नामक ये एक निबंध है। यह बालकृष्ण भट्ट की द्वारा लिखी गई पुस्तक है, रचना है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 25 है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल 2 लोगों के बीच हो सकती है बाबू। ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा, असल बातचीत केवल 2 लोगों में हो सकती है। बाबू जाने से पहले आपसे मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि भला सबका भी हो, आपका भी हो, मेरा ही हो बाबू। तो अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए बाबू, तो 2 नंबर 2023 वाले कंफर्म कर लो यहाँ से। तो बाबू वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, किसी का भी तो घर बस जाए यार। जय हिंद दोस्तों।